इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसके करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू जी वाई एक फंक्शन आता है जो ठीक है, जिससे कि एक्स वाई अगर कोई वैल्यू तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्स आएगा, उसी को इनवर्स ऑफ फंक्शन कहते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लेते हैं इस लाइन के अबाउट किसी कर्व का ग्राफ का y इक्वल टू एफ एक्स का तो f इनवर्स x मिल जाता है। ठीक है, एफ ओ जी का इनवर्स देखा था हमने, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स होता है। एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर हो और x के बराबर हो तो f और g एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब कोई फंक्शन अगर दिया है और आपसे कहा जाए फाइंड इट्स इनवर्स, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ a bijective function y is equal to fx, सबसे पहले चेक कर लें ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। चेक करने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑप्शंस में डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन है ही नहीं, सब एफ इनवर्स बराबर दिए हैं तो बाइजेक्टिव होगा। अदरवाइज चेक डज नॉट एग्जिस्ट भी आ रहा है तो चेक करने की जरूरत है। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या करना है, पहले y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में एक इक्वेशन जो दी है उसको सिंप्लीफाई करके x को y के टर्म में कैलकुलेट करना है। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y, सिंप्लीफाई y बराबर है x, इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू y के टर्म में कैलकुलेट। उसके बाद क्या करना है, रिप्लेस x y f इनवर्स y, x को f इनवर्स y से कैलकुलेट प्लेस कर दें टू गेट इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब अगर वेरिएबल x के टर्म में आंसर चाहिए तो ये y के टर्म में आएगा, f इनवर्स y बराबर y के टर्म में फंक्शन आ जाएगा। अब y को जिस भी वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे उस वेरिएबल के टर्म में आ जाएगा, x से रिप्लेस कर देंगे तो f इनवर्स x आ जाएगा, z से रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स z आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर देंगे। बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस करके देखिए। फाइंड इनवर्स ऑफ f from r to r एक फंक्शन डिफाइंड, r to r plus 1, r plus है डिफाइंड, fx बराबर किया है 10 to the power x plus 1, इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना। f from r to r plus fx बराबर 10 raised to the power x plus 1, इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट कीजिए। क्या करना है, fx को y एज्यूम कर लें पहले, एट y बराबर fx बराबर 10 पावर x प्लस 1, ये हो गया y इज इक्वल टू 10 पावर x प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू y के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा x प्लस 1 बराबर लॉग ले ले दोनों तरफ विद बेस 10 तो लॉग y बेस 10, x प्लस 1 बराबर तो x बराबर -1 प्लस लॉग y बेस 10, ये लिखा x y के टर्म में कैलकुलेट करें, इसको सिंप्लीफाई करके y बराबर fx हो। अब x को किससे रिप्लेस कर दें, f इनवर्स y से, f इनवर्स y बराबर -1 प्लस लॉग y बेस 10, यही इनवर्स फंक्शन है। अब जो भी वेरिएबल चाहिए जनरली हम लोग x में लिखते हैं तो y के प्लेस पर वापस x लिख देते हैं तो f इनवर्स x बराबर log x बेस 10 -1, ठीक है, ये इसका इनवर्स फंक्शन। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, f from -2
इंफिनिटी टू आर एफ एक्स बराबर 1 प्लस ln x प्लस 2, इसका इनवर्स कैलकुलेट कीजिए। लास्ट वाले में भी देखिए हमने बाइजेक्टिव चेक नहीं किया, बाइजेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज दिए हुए हैं, चेक करने की जरूरत यहाँ नहीं है, ये बाइजेक्टिव है, फिर भी आप चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हो गया? क्या करना है, एफ एक्स को वाई लिखे बराबर 1 प्लस ln x प्लस 2, यहां से ln x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x प्लस 2 क्या लिख लेंगे, e रेज टू द पावर y माइनस 1, तो x आ गया e रेज टू द पावर y माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। अब x के प्लेस पे क्या लिखोगे, f इनवर्स y, y को फाइनली x से रिप्लेस कर देंगे तो f इनवर्स x, ये फंक्शन है e रेज टू द पावर x माइनस 1 माइनस 2, ठीक आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे इनवर्स कैलकुलेट करना है, f फ्रॉम r to 0 1 fx बराबर 2 raised to the power x upon 1 plus 2 raised to the power x. Find inverse of this function. Question number 3. कैलकुलेट करेंगे इनवर्स। f from r to 0 1 fx बराबर 2 raised to the power x upon 1 plus 2 power x। बनाइए, इनवर्स कैलकुलेट करना है, थर्ड हो जाए, फोर्थ भी लिख दिया मैंने वैसे। मारो अच्छा चल रहा है। f from r to 0 1 fx बराबर 2 पावर x अपॉन 1 प्लस 2 पावर x। हो गया, ये तो आसान है, इसको क्या करना है, y एज्यूम किया वैसे ही करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर x बराबर y प्लस y इंटू 2 पावर x, यहाँ से कितना आ गया, 2 पावर x वाला टर्म एक तरफ गया, 1 माइनस y इज इक्वल टू y, 2 पावर x बराबर y अपॉन 1 माइनस y, ऐसा होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, log बेस 2 y अपॉन 1 माइनस y, इसी को क्या कहते हैं, f इनवर्स y। x जब y में आ जाए, अब इसको x से रिप्लेस कर दो, तो f इनवर्स x बराबर क्या हो गया, log ऑफ x अपॉन 1 माइनस x बेस 2। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट है तो बताइए। 4 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इनवर्स कैलकुलेट करना है f फ्रॉम r टू r,
fx बराबर e रेज़ टू द पावर x by 2 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x by 2 अपॉन 2। इनवर्स इसका कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है? वैसे ही सॉल्व करिए सभी लोग। fx को क्या ले लीजिए y बराबर e पावर x by 2 माइनस e पावर माइनस x by 2 अपॉन 2। ये है 1 by e पावर x by 2। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट e पावर x by 2 इज इक्वल टू t। e पावर x by 2 को t ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देयरफॉर 2y बराबर क्या होगा t माइनस 1 by t। जल्दी में लेंगे तो हो गया t स्क्वायर माइनस 2yt माइनस 1 इज इक्वल टू 0। राइट, t में ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट क्या लिखोगे माइनस b 2y प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 2a2। यहाँ से 4 बाहर आएगा रूट y आ गया। t कितना है e रेज़ टू द पावर x by 2 बराबर आ गया y प्लस रूट ओवर y स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस। कौन सा लेंगे इसमें से प्लस या माइनस या दोनों ले? इनवर्स हमेशा एक यूनिक फंक्शन होगा, दो फंक्शन नहीं हो सकते। प्लस माइनस लेने पे दो फंक्शन बन जाएंगे, हमें एक ही लेना है। तो y प्लस या माइनस में से एक ही लिया जाएगा। प्लस लेंगे। प्लस लेंगे क्यों? क्योंकि e पावर x by 2 पॉजिटिव है। अगर y स्क्वायर प्लस 1 तो y से बड़ा हो जाएगा, y माइनस y स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंस e पावर x by 2 ग्रेटर देन 0 देयरफॉर e पावर x by 2 बराबर लेंगे y प्लस रूट ओवर y स्क्वायर प्लस 1। यहां से वैल्यू आ गई x by 2 बराबर ln y प्लस रूट ओवर y स्क्वायर प्लस 1। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 2 ln y प्लस रूट ओवर y स्क्वायर प्लस 1 दैट इज f इनवर्स y। क्लियर? ये है f इनवर्स y। y की जगह x लिख दो तो वही हो गया f इनवर्स x। देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 ln x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1। नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। A function f from 3 by 2 infinity to 7 by 4 infinity defined as fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। तो आप लिखिए सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन fx is equal to f inverse x। सॉल्व दिस इक्वेशन fx बराबर f इनवर्स x। नोट करिए, एक फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सॉल्व दिस इक्वेशन fx is equal to f inverse x। सॉल्व करिए। तो इसके रूट कैसे निकलेंगे माइनस बी प्लस माइनस इसके डी ये होता है।
डिवाइड बाय b square 9 104 16 एक फंक्शन ये है डिफाइंड एज fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सॉल्व दिस इक्वेशन fx बराबर f इनवर्स x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट समझिए। fx और f इनवर्स x किसके रिफ्लेक्शन होते हैं? एक दूसरे के। y इक्वल टू x के हो। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। ये है लाइन y इक्वल टू x। अगर ये कर्व है fx और ये y इक्वल टू x, बेटा जब ये कर्व fx है तो f इनवर्स x ऐसे हो। ध्यान से देखिए fx और x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर 0 है तो उतनी ही दूर इधर इंटरसेक्शन होने का इमेज उतनी दूर होगी। तो fx और f इनवर्स x का फिर से बताना भी क्या होता है? तो क्या कर रहे भूल गए? पॉइंट वाली बात फिर से बताना है। देखिए fx और f इनवर्स x का अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो fx और x का भी कोई सॉल्यूशन नहीं। fx और x का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, इसके सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है। fx बराबर f इनवर्स x के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी 0 है। fx बराबर f इनवर्स x को सॉल्व करने का मतलब क्या है? y बराबर fx एंड y बराबर f इनवर्स x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वहां दोनों बराबर होंगे। अगर ग्राफ ऐसा है, इफ ग्राफ इज लाइक दिस, ध्यान से समझिए, अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर ग्राफ ऐसा हो, fx ऐसे तो f इनवर्स इस तरह से आएगा। तो fx और x का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो fx और f इनवर्स x का भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा होगा। अगर मैं ऐसे बना दूं आपको, ये है, अब बताओ f इनवर्स x, वो भी 2 पॉइंट होंगे। y इक्वल टू x, ये भी ऐसे ही 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हूं, करो यस सर। f इनवर्स x। तो fx बराबर x के कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? a और b है, तो यही f इनवर्स x के भी है। fx बराबर f इनवर्स x को सॉल्व कर रहे हो या fx बराबर x को सॉल्व कर रहे हो, सेम आ रहा है। अगर ये टच करता है, मान लीजिए ग्राफ ऐसे, इस तरह से ये है fx, f इनवर्स x इस तरह से मिलेगा। बोलिए हां सर। होगा क्या? fx बराबर f इनवर्स x के कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक सॉल्यूशन होगा जो fx बराबर x का सॉल्यूशन होगा। मतलब हम इन ग्राफ से देख सकते हैं fx बराबर x का जो सॉल्यूशन है वही fx बराबर f इनवर्स x का सॉल्यूशन, ऐसा ठीक है, कर सकते हैं इन ग्राफ से। ठीक है, वैसे तो अभी पूरी बात नहीं बताई आपको ऐसा, लेकिन हमेशा नहीं होता कि आप fx बराबर f इनवर्स x बराबर का सॉल्यूशन वही होगा fx बराबर x की। लेकिन क्वाड्रेटिक ग्राफ हो, क्वाड्रेटिक का तो ग्राफ ऐसे दिखाई देगा पैराबोला, ठीक है, एक पार्ट जो दिखाई देगा तो उसके लिए वैलिड है। इस तरह के जो ग्राफ हैं केवल ठीक है, इनके लिए वैलिड है। आप ग्राफ का थोड़ा सा नेचर देख लो, उसके बाद आप बता सकते हो कि हाँ इसके लिए ये पॉइंट वैलिड होगा। तो fx बराबर f इनवर्स x का हम यहाँ जो सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, हमें इसमें इनवर्स फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है कि आप इनवर्स निकाल रहे हो, y कैलकुलेट कर रहे हो, रूट में आ रहा है, फिर बराबर कर रहे हैं, डिग्री 4 हो जाएगी, आउट ऑफ हो जाएगा। बेटर क्या है
fx बराबर f इनवर्स x का सॉल्यूशन किसके इक्वल है, fx बराबर x के। इसका सॉल्यूशन निकालो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर x। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। यही सॉल्यूशन, x बराबर 2, केवल एक सॉल्यूशन यहाँ टच कर रहा है इस तरह। ठीक है, नोट कर लीजिए और आगे कॉन्सेप्ट उसके बाद बताते हैं आपको इसी में। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो बन जाएगा ऐसे। लेकिन कई फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो खुद के इनवर्स होते हैं, सेल्फ इनवर्स। वहां पर fx बराबर f इनवर्स x के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। देखें इस पॉइंट को यहां से सुनिए, तो लिखिएगा if fx is self inverse हो, ऐसा कौन सा फंक्शन क्या कि fx बराबर 1/x। देखो y बराबर 1/x कैलकुलेट करोगे तो x बराबर 1/y, f इनवर्स y दैट इज f इनवर्स x बराबर 1/x होगा ना। तो f इनवर्स x बराबर fx बराबर f इनवर्स x सॉल्व करोगे, मतलब 1/x बराबर 1/x कब होगा, इनफाइनाइट वैल्यू से। x बराबर 0 को छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यू से ये 1/x की तरफ होता है। ये लाइन y इक्वल टू x के अबाउट, जब इस पार्ट का रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, आएगा ना। ऐसे इधर इस पार्ट का रिफ्लेक्शन लेंगे तो इधर वाला पार्ट मिल जाएगा, और इधर वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन इधर वाला पार्ट मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आए इनफाइनाइट पॉइंट। यहाँ अगर आपसे कहा जाए fx बराबर f इनवर्स x, तो एवरी पॉइंट आ रहा है जो भी डोमेन में आ रहा है, सारे पॉइंट हैं सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ये, केवल वो पॉइंट नहीं आ रहा है जहां पे x को कट करता है। ठीक है, समझ तो हम लोग बहुत कुछ जाते हैं, हमने केवल इतना देखा पिक्चर तो लगा कि इतनी है पिक्चर, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी ना, ये भी पॉइंट। और देखिए दूसरे पॉइंट fx बराबर f इनवर्स x। और भी होता है सेल्फ इनवर्स, fx बराबर माइनस x लिख दो, ठीक है 1 माइनस x लिख दो, 2 माइनस x लिख दो, a माइनस x लिख दो, बहुत सारे हैं फंक्शंस। अभी आप सोच रहे हो केवल एक ही है, ऐसा नहीं है। ये y इक्वल टू x लाइन एक ग्राफ ऐसे, फिर 1/x स्क्वायर होगा क्या? ये fx नहीं 1/x स्क्वायर का तो इनवर्स आएगा 1/x नहीं। इसका ग्राफ ऐसे बनवाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हो गया ऐसा। अब उसमें स्लोप चेंज हो जाएगा ना, इधर स्लोप चेंज होगा तो फिर वो परफेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, अब इस ये है fx है, इनवर्स कैसे होगा, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे आए और इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इस तरह से, तो ये पॉइंट आउट इंटरसेक्शन हो गए ओ ए बी, है कि नहीं। तो ये भी है, ये भी है, ये कहाँ मिलते हैं, ये लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स पे मिलेंगे,
या y इक्वल टू माइनस एक्स के पैरेलल लाइन पे मिल सकते हैं। और इसको मैं पैरेलली इधर शिफ्ट कर दूं, ऐसे हो तो इधर मिल जाएगा। ये y इक्वल टू x पे यहाँ पे पॉइंट आउट इंटरसेक्शन ले सिमेट्री देखें, ऐसा ब्लॉक बने, ठीक है। ये y इक्वल टू माइनस एक्स के पैरेलल है, तो fx इज इक्वल टू x पर भी हो सकता है और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पर भी आ सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या उनके पैरेलल लाइंस पर, डिपेंड करता है। तो आप ग्राफ को पहले थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए, फंक्शन क्या दिया है। अगर क्वाड्रेटिक दिया है तो आप सिंपली fx बराबर x कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था। f from R to R fx बराबर x क्यूब प्लस a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5 is an invertible mapping means function, then find a invertible मतलब इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सके, जो 1 1 और ऑन टू वैसा फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी। f from R to R fx बराबर x क्यूब प्लस a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5, ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है। 1 1 ऑन टू है, इन्वर्टिबल मतलब जो बाइजेक्टिव हो उसी का इनवर्स निकलता है, तो बाइजेक्टिव है 1 1 ऑन टू है, तो a की वैल्यू कैलकुलेट कर। क्या है 1 से 4 इन्वर्टिबल मतलब बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू, क्यूबिक है तो ऑन टू तो होगा ही, 1 1 और होना चाहिए सिंस क्यूबिक देयरफॉर ऑन टू। अब 1 1 के लिए क्या करो, 1 1 और हो जाए तो हो जाएगा, इनवर्स नहीं निकालना इसमें, बस इन्वर्टिबल हो मतलब इसका इनवर्स हो निकल सके तो डिफरेंशिएट करोगे 1 1 के लिए, f dash x कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2 into a plus 2 into x plus 3। इसको ये क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव है f dash x तो इंक्रीजिंग होगा 1 1 हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव हो तब भी 1 1 हो जाएगा, लेकिन हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, देखिए क्वाड्रेटिक f dash x इक्वल टू 0 हो गया, एक पॉइंट पे अगर 0 हो रहा है, एक ही पॉइंट पे हो सकता है इक्वल टू 0 या 2 पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है, या 2 पॉइंट पे तो होगा नहीं क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो ग्राफ टच करेगा, और एक पॉइंट पे 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीजिंग ही रहता, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, इंटरवल में नहीं होना, इंटरवल में तो हो नहीं सकता, तो since d will be therefore d is less than or equal to 0, d की वैल्यू यहां से क्या होगी less than or equal to 0, a greater than 0, d हुआ b स्क्वायर 4a plus 2 का स्क्वायर minus 4 into 3 into 3a less than or equal to 0, 4 कैंसिल, a स्क्वायर
प्लस 4a माइनस 9 है, माइनस 5a प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो गया, a माइनस 1 इंटू a माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आई? 1 2 4। ये आंसर, a की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक होगी। कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। 7 देखिए, लेट fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर, g is defined such that FOG of x is equal to GOF of x is equal to x or every x belongs to real number. Then find g of 1.01 plus g of 4.04 plus g of 9.09 plus g of 16.16। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। बना लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर। FOGX GOFX बराबर x है। इसका क्या मतलब? fx और gx एक दूसरे के मतलब gx f का इनवर्स है। ये हो गया, ये हुआ। तो अब आपको ये देखना है x यहाँ किससे रिप्लेस होता है, रिलेटेड होता है fx से या y से। अब हम रिवर्स करेंगे तो वही f इनवर्स x है, वही gx है, दैट इज f इनवर्स। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? g ऑफ 1.01 मतलब f इनवर्स 1.01, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू 1.01 है कि नहीं? सॉरी, यहाँ पर वैल्यू ये 1.01 है, जिसका हम ये g कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये g है, ये क्या मिलेगा आउटपुट? g ऑफ 1.01। तो x की ऐसी क्या वैल्यू हो जिसके लिए fx 1.01, वही इसका इनवर्स है। ध्यान से देखिए,
g ऑफ 1.01 चाहिए। यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसका g यहाँ आएगा, यहाँ y है तो ये क्या है, g ऑफ y। ये 1.01 है तो ये है g ऑफ 1.01, g ऑफ 4.04 है तो ये g ऑफ 4.04, ये तो है ना। तो g ऑफ 1.01 हमें कैलकुलेट करना है, f इनवर्स ऑफ 1.01 कैलकुलेट करना। तो ये 1.01 कब बने, फ्रैक्शनल पार्ट से तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, इंटीग्रल पार्ट से इंटीग्रल वैल्यू आएगी, तो इंटीग्रल वैल्यू 1 आनी चाहिए और फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए 0.01। तो मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.1। यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू तो हो गई 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर हुआ 0.01, तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हुई 0.1। तो x क्या है, 1.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मींस 1.1। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.1 होनी चाहिए। तो अगर मैं 1.1 रखूंगा तो क्या आएगा बताइए, f ऑफ 1.1 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर 0.01, 1.01 तो 1.01 का इनवर्स है यही 1.1। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको, फर्स्ट वाला क्या आएगा 1.1 होगा, सेकंड वाला 4.04 के लिए 2.2 नहीं 4 देखिए 4.2 अगर रखते हो तो क्या मिलेगा, 4 का ग्रेटेस्ट 4.2 का 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 का स्क्वायर 0.04। नेक्स्ट वाला क्या मिलेगा 9.3, नेक्स्ट उसके बाद 16.4। बताइए कोई डाउट है तो ऐड कर लीजिए इसको, ये इसका आंसर हुआ कितना है 21। देखिए सॉल्यूशन, कोई डाउट हो, 21 नहीं 31, 21 बोल दिया तुम मुझसे, 31 ना, 16 प्लस 4 20 10 30 0.1 0.2 0.3 0.4 31। किसी को कोई डाउट नोट करिए। और नेक्स्ट फंक्शन इसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन लेकिन if a function f(x) repeats its value after a certain interval, if a function f(x) repeats its value after a certain interval, I assume that is interval is t greater than 0. A function repeats its value after a certain interval t, then f(x) is called periodic function. f(x) is called periodic function, and smallest positive value of such an interval, is called period. और फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। If a function f(x) repeats its value after a certain interval, एक फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल के बाद, then f(x) is called periodic function। तो f(x) को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं।
और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सच एन इंटरवल इज नोन एज पीरियड, उसी को कहेंगे पीरियड और फंडामेंटल पीरियड। If fx is periodic with period t, then f of x plus t is equal to fx, or every value of x belongs to domain of the function. fx अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, तो x में अगर हम t ऐड करें और फिर f निकालें तो वो fx के ही बराबर है, कोई भी वैल्यू लें डोमेन में। तो ये होल्ड कर रहा है तो फंक्शन पीरियोडिक हो पीरियड t के साथ। पीरियड कहीं वर्ड लिखा हो और फंडामेंटल पीरियड लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब है। नोट कर लीजिए प्रॉपर्टीज इसकी, फिर देखते हैं। फर्स्ट लिखते हैं साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स आर पीरियोडिक with period 2π। sin x पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2π है, 0 2π 4π 6π। ठीक है, ये वैल्यू 2π के बाद रिपीट हो रही। कोई कहे कि 4π, अगर हम कहें कि आफ्टर 4π द फंक्शन sin x repeats its value आफ्टर एन इंटरवल 4π, तो सही है। लेकिन 4π के बाद भी रिपीट होती, कोई कहे 6π के बाद रिपीट होती वैल्यू, तो वो भी सही है। लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल पीरियड होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सच इंटरवल क्या है 2π। 2π से कम लेंगे तो सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई एक वैल्यू रिपीट हो सकती है, लेकिन एवरी एक्स ऐसा नहीं हो रहा है कि रिपीट हो रहा। तो वो वैल्यू जो कि स्मॉलेस्ट है पॉजिटिव है वो पीरियड। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा है 4π के बाद रिपीट हो रही है, गलत नहीं है, लेकिन वो पीरियड नहीं है। पीरियड वर्ड बोला गया या फंडामेंटल पीरियड वर्ड बोला गया तो क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 2π। ठीक है, tan x cot x are periodic with period π। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये लिखूं sin x, कोई वैल्यू ले लीजिए, sin x plus 2π इक्वल होगा, फिर आप इससे कहें sin x plus 4π, ये भी इक्वल होगा। x कोई वैल्यू रखो, मान लो 30 डिग्री है या π/6 है, इसमें 2π ऐड करो सेम वैल्यू आएगी, 4π ऐड करो सेम वैल्यू आएगी, 6π ऐड करो सेम वैल्यू आएगी, -2π करो तो भी सेम आएगी, sin x - 2π आएगी क्या? ऐसा ही सभी पीरियोडिक फंक्शन में होता है। अगर ये लिखा इफ fx इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, देन हम ये कह सकते हैं fx की जो वैल्यू है वो बराबर है fx plus t, fx plus t plus t में से fx plus 2t, fx plus 3t, ये सब भी इसी के बराबर हो fx plus n times t, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो fx minus t, fx minus 2t, ये सब इक्वल होंगे fx minus n times t, n is इंटीजर। x की कोई वैल्यू हो सकती है, अगर जीरो डोमेन में तो जीरो भी हो सकती है। एक जीरो इस इन डोमेन, तो हम ये कह सकते हैं f0 बराबर ft बराबर f माइनस t बराबर f2t, जो भी कैलकुलेट करना उसके अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। नोट करें,
नेक्स्ट कितने टाइप के फंक्शन में पढ़े थे? पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस x, x स्क्वायर, x क्यूब, इस टाइप के, a नॉट x पावर n, एक्सेप्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ दें और कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है। रेशनल, इरेशनल फंक्शंस पढ़े थे हमने, पढ़े ना? अलजेब्रिक में, ट्रांसेंडेंटल में एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, सिंपल एक्सपोनेंशियल, e पावर x, ऐसे नहीं e पावर sin x, e पावर sin x तो पीरियोडिक हो सकते हैं, e पावर x है तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक, अब उसमें कुछ पीरियोडिक फंक्शन भी ऐड हो रहा है तो बात चेंज हो जाएंगे, कंपोजिट बन जा रहा है। लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सिंपल साइन इनवर्स x जैसा, साइन इनवर्स साइन x नहीं, फिर वो चेंज हो जाएगा, कंपोजिट बन जाएगा। नेक्स्ट, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फंक्शंस और नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक को ही और पीरियोडिक भी लिखते हैं, लेकिन गैप नहीं देंगे, इसी के साथ मिला के गैप दे देंगे तो ए पीरियोडिक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब पीरियोडिक ए लगाने से इंग्लिश में क्या हो जाता है, अपोजिट बनता है ना, तो वैसे अपीरियोडिक लिखा है तो नॉन पीरियोडिक है। ये सभी फंक्शंस नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। फ्रैक्शनल पार्ट इसमें मैंने नहीं लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक अभी पढ़ा हमने, पीरियोडिक होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन भी पीरियोडिक है, उसके बारे में लिखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज पीरियोडिक विद पीरियड 1। फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है और उसका पीरियड 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 1 है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक, कांस्टेंट फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रिपीट हो रही, बार बार वही है, इसमें हमेशा ही वही है, रिपीट का हर समय वही है, रिपीट ही हो रहा है तो हमेशा रिपीट हो रहा है तो ये क्या है, पीरियोडिक। पीरियड क्या होता है इनका, टेंडिंग टू जीरो होता है। पीरियड क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, 0.0000 कब तक लिखते रहेंगे, लिखते लिखते जिंदगी गुजर जाए, फिर कोई आगे 1 लिख जाए, तो इससे भी छोटी वैल्यू हो सकती है कि नहीं, नहीं हो सकती। तो अब स्मॉलेस्ट वैल्यू तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हम यहाँ, और 0 ले नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल वो होता है पीरियोडिक। तो कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक विदाउट एनी पीरियड, लेकिन इनका पीरियड डिफाइंड नहीं होता, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पहले बता दें, sin x cos x तो हम देखे थे, लेकिन अगर इनका पावर ले लें, sin x पावर है, cos x पावर है, sec x पावर है, cosec x पावर है, n इंटीजर है, नेचुरल नंबर और पीरियोडिक, और पीरियोडिक विद पीरियड, इनका पीरियड क्या हो,
n अगर ऑड होगा तो 2 पाई, इवन होगा तो पाई। 2 पाई होता है if n is odd natural number, n odd natural number हो तो 2 पाई हो, पाई हो जाएगा। और n even हो तो पाई हो। पावर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। sin स्क्वायर x का पीरियड पाई, पाई ठीक है। sin x for 2020 का पाई, पाई 2021 का 2 पाई, इवन है ऑड है उसके ऊपर। tan x पावर n cot x पावर n में क्या होगा, आर पीरियोडिक विथ पीरियड, इनका पीरियड tan x पावर n cot x पावर n पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना होता है पाई। आइदर n is even or odd, n even हो या ऑड हो, दोनों ही केस में ये पीरियोडिक होता है और पीरियड पाई होता है। इवन ऑड दोनों ही केस में पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। ठीक है, देख लीजिए। If fx is periodic with period t, then a f of bx plus minus c plus minus d, where a b c d are real numbers, कोई भी इस तरह से real number will be periodic with period t upon modulus b। t तो पॉजिटिव था ही, मॉड इसलिए लिख किया, b अगर निगेटिव हो तो निगेटिव नहीं लेना, पीरियड पॉजिटिव होता है। इस a से c से d से कोई फर्क नहीं पड़ता, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपसे बोले पीरियड बताओ fx बराबर 3 - 5 sin ऑफ 8 - 7x, इसका पीरियड पूछा गया। देखते ही आप बोल देंगे sin x का पीरियड 2 पाई होता है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x का जो कोफिशिएंट है उससे मतलब है तो 2 पाई, x का कोफिशिएंट वही पॉजिटिव लीजिए -7/7, तो पीरियड कितना होगा 2 पाई/7। बोले कोई डाउट है तो ऐसे निकालना है। बाकी अगर आप देखेंगे शिफ्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे इन सबसे पीरियड पे चेंज नहीं आएगा, लेकिन इससे पीरियड पे चेंज हो जाए। क्यों आया तो आपको ग्राफिकली ट्रांसफॉर्म करके जो आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। If gx is periodic, if gx is periodic function, then f of gx, f यहाँ क्या है, f पीरियोडिक हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक, ये f पीरियोडिक हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, gx पीरियोडिक है, then f gx मान लीजिए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, पीरियड विल विद पीरियड t, then gfx will be periodic, ये भी पीरियोडिक हो, and will repeat its value, will it repeat its value after an interval of t, t के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होगी। ज्यादातर केसेस में यही पीरियड होगा, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा भी होता है पीरियड t ना होकर के t/2 हो जाए, तो हमें वो भी चेक करना पड़ता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए क्या होगा, फाइंड पीरियड ऑफ fx इक्वल टू साइन ऑफ cos x,
साइन ऑफ cos x का पीरियड बताइए। साइन ऑफ cos x का पीरियड कैलकुलेट करना। तो cos x का पीरियड 2 पाई होता है, ये 2 पाई के बाद तो रिपीट होगा, ठीक है। बाहर भी लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ऐसे कुछ भी है तो आप ऐसे एक बार देखो, 2 पाई के बाद तो ये रिपीट होगा, लेकिन पीरियड 2 पाई है या नहीं तो उसका हाफ करके देखेंगे 2 पाई बाई 2 और इस पे वैल्यू निकालेंगे f पाई प्लस x। ये अगर fx ही आ गया तो हम कहेंगे पीरियड पाई, और नहीं आया तो हम कहेंगे पीरियड 2 पाई। 2 पाई भी तो हो गई, आप f2 पाई प्लस x कैलकुलेट करो। f2 पाई प्लस x क्या हुआ, sin cos 2 पाई प्लस x cos x, cos 2 पाई प्लस x cos x मतलब sin ऑफ cos x, तो आ गया fx। ft प्लस x बराबर fx हो तो इस वैल्यू के बाद रिपीट होगा, लेकिन इससे कम भी हो सकता है पीरियड, नहीं भी हो सकता है तो वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक हाफ का इंटरवल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ठीक हाफ पर ही क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। f पाई प्लस x देखिए साइन ऑफ cos पाई प्लस x, cos पाई प्लस x कितना होता है बताइए, माइनस cos x, साइन ऑफ माइनस x माइनस साइन x, तो माइनस साइन cos x हुआ, तो क्या ये fx के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब पीरियड पाई नहीं हो सकता, तो पीरियड कितना होगा 2 पाई, देयरफॉर पीरियड इज 2 पाई। लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ा चेंज कर दें, फाइंड पीरियड ऑफ fx बराबर cos ऑफ sin x। अब देखो सर पाई, अब पाई हो जाएगा, क्यों, यहाँ देखो इसका पीरियड तो 2 पाई, 2 पाई के बाद तो रिपीट होगा ही, लेकिन उसको हाफ करके देखेंगे तो f पाई प्लस x कितना हुआ, cos ऑफ sin पाई प्लस x, sin पाई प्लस x माइनस sin x, cos ऑफ माइनस sin x, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये हो गया cos sin x, दैट इज fx, देयरफॉर पीरियड इज पाई, तो पीरियड पाई हो गया। कोई कहे कि और भी कम हो सकता है क्या, तो हाँ कर सकते हो आप, पाई बाई 2 करोगे तो, लेकिन sin पाई बाई 2 प्लस x cos x हो जाएगा, तो वो इसके बराबर नहीं आएगा, तो आप बाई 2 और ऊपर वाले में पाई बाई 2 करेगा नहीं, यहीं पे नहीं आ रहा तो आगे और नीचे करने का मतलब नहीं। आ जाएगी सर। अगर पाई बाई 2 पे रिपीट कर रहा है तो पाई पे भी रिपीट करेगा ही करेगा, अगर t पीरियड है तो 2t पर तो वैल्यू रिपीट करेगी ही करेगी, तो इस यहाँ पाई पे नहीं कर रहा तो उसके हाफ पे तो कर ही नहीं सकता। ठीक है सर। आप सोचें कि उसका हाफ हो जाए पीरियड, या ठीक है ये नहीं हो रहा है उसका हाफ हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका आंसर पाई होगा ना, 2 पाई लिखेंगे क्वेश्चन में लिखा तो है बेटा पाई, मैंने अगर पीरियड पाई, मल्टीपल चॉइस में है तब भी पाई लिखेंगे। हाँ पाई ही लिखेंगे, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट में भी लिखा हो तब भी एक ही आंसर लिखेंगे, पाई। लैंग्वेज ऐसी लिखी हो, विल रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर एन इंटरवल, देखिए लैंग्वेज का डिफरेंस है, पीरियड नहीं लिखा ऐसे लिखें तो आप पाई 2 पाई 4 पाई 3 पाई उसके मल्टीपल लिख सकते हो। पीरियड लिखा है या फंडामेंटल पीरियड लिखा है, दोनों में ही सेम आंसर देना है, अलग अलग आंसर नहीं देना है। जेई ने जो अभी तक ट्रेंड रखा है या समझा है उसके अकॉर्डिंग यही, कोई प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 11 प्रॉपर्टीज भी चल रही हैं, उसमें उसी को समझते हुए हम यहाँ क्वेश्चंस में आगे थे। If fx is periodic with period t1 and gx is periodic with period t2, then afx plus minus bgx plus minus c, ऐसा कुछ हो, abc कोई रियल नंबर, तो इस abc से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, abc या c will repeat
its value after an interval that is equal to LCM of T1 and T2, जो कि T1 और T2 का LCM होगा। ABC से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, fx पीरियोडिक है T1 के साथ, gx T2 के साथ, तो T1 और T2 का LCM लीजिए, जो LCM आएगा उस इंटरवल के बाद फंक्शन जरूर रिपीट करेगा, उसका हाफ भी ले सकते हैं फिर, जैसे अभी बताया था। और हाफ तभी लेने की होती है जब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सके, साइन कॉस हो, कॉस साइन हो, ठीक है। यहाँ पे खास तौर से नहीं, एग्जाम्पल से पहले एलसीएम लेना तो आता है ना सभी को, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आता है, पक्का है? चलो देखते हैं एलसीएम ऑफ 12 and 20, बोलो। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2 एलसीएम 2 कहां बता रहे हो? 12 को लिखेंगे 2 into 2 into 3, 5 नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखो, 20 को लिखोगे 2 into 2 into 5, क्या होता है एलसीएम? 60 लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन है उसको भी एक बार लिखिए और जो नहीं कॉमन है उसे भी लिखना है। 60 एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो केवल कॉमन वाला लिखते हैं, कितना आया? 60। ऐसे लेते हैं एलसीएम टू नेचुरल नंबर्स का। अच्छा, एलसीएम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स ऐसे लिखा हो, p by q एंड r by s, क्या होगा? दो रेशनल नंबर्स का एलसीएम, मान लीजिए 3 by 5 लिखा है एंड ठीक है 5 upon 7 लिखा है, इसका एलसीएम लेना 35. 3 by 5 एंड 5 by 7 का 35। तुम लोग तो कर रहे थे, आता है तुम लोग को? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम 15, डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1, 5 और 7 का 15 आएगा। 15. ये होता है फॉर्मूला रेशनल नंबर से। नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं तो सिखाने को तैयार हूँ ही आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कितना आता है कितना नहीं आता है, मैं खुद ही बताऊंगा। एलसीएम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, ये न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ। चलो ये तो बात हो गई नेचुरल नंबर के लिए, ये हो गई रेशनल नंबर के लिए। अब बात करते हैं इररेशनल नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स, बताओ क्या होता है? टू इररेशनल नंबर्स, √2 एंड √3 का एलसीएम क्या आएगा? √2 और √3 का एलसीएम √6 एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। यहां लिखिए इफ इट एग्जिस्ट, जहां जो क्वेश्चन लिखा था ना, अब यहां लिखिए एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। मैं पहले भी लिख सकता था, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए कि एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पीरियोडिक नहीं होगा फंक्शन। एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दो इरेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, √2 √3 का कोई एलसीएम नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट अनलेस, कंडीशन भी है लेकिन, अनलेस इरेशनल टर्म इज कॉमन, इरेशनल टर्म इज कॉमन। तो जैसे कि यहां लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ √2 एंड पाई अगर लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों इरेशनल है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 3 पाई, तो क्या होगा? पाई कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में लिखोगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, पाई इरेशनल नंबर है, मान लीजिए यहां लिखा है 2 √2 3 √2, तो √2 कॉमन ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम। इरेशनल कॉमन होने के बाद जो बाकी बच रहा है वो रेशनल है, तो आप एलसीएम ले सकते हो। दो अलग अलग टाइप के इरेशनल्स हैं तो आप एलसीएम नहीं ले सकते। कितना हुआ? 6 बाई ऐसे, ये हो गया दो इरेशनल। एक रेशनल एक इरेशनल हो तो 1 एंड पाई का एलसीएम बताओ।
LCM of one rational and one irrational number क्या होगा? Does not exist. कोई भी 1 and pi does not exist और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉन पीरियड। ये है एलसीएम का मेथड। एलसीएम से जो आएगा अगर आ रहा है तो पीरियोडिक है, उस वैल्यू के बाद फंक्शन की वैल्यू रिपीट करेगी, ठीक है, वही ज्यादातर पीरियड होगा, लेकिन कभी कभी बाई 2 करना पड़ता है और चेक करना पड़ता है, जैसे अभी किया था क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 11 था, 2 और पॉइंट लेते हैं, लास्ट 2 पॉइंट्स पीरियोडिक फंक्शन पे। देखिए कितना सारे पॉइंट्स हैं तो टाइम लग रहा है। बस मॉड साइन एक्स, सभी का अगर मॉड ले लें, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड tan एक्स, मॉड कॉट एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड कोसेक एक्स आर पीरियोडिक। मॉडुलस लेने पे सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक विद पीरियड पाई। इन सबका पीरियड क्या होता है? पाई। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, मॉड tan एक्स प्लस मॉड कॉट एक्स एंड मॉड सेक एक्स प्लस मॉड कोसेक एक्स, अगर ये कैलकुलेट करते हैं आर पीरियोडिक विथ पीरियड पाई बाई 2। कैसे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है ये। थर्टी इसको देखिए, ये वाले तो बस मॉड बना लोगे साइन और से उससे आ जाएंगे। इसके लिए देखिए एफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, जैसे जैसे अभी पढ़ा था 11th वाला पॉइंट, इसका पीरियड कितना है? पाई, इसका पीरियड भी पाई। तो आप पहले एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आप पाई एंड पाई कितना हुआ? पाई कॉमन लिए 1 और 1 का एलसीएम, एलसीएम आप 1 एंड 1 1 हो गया, दैट इज पाई। तो पाई और पाई का एलसीएम पाई है, लेकिन आप करेंगे क्योंकि साइन कॉस में चेंज हो सकता है। यहाँ tan लिखा होता है तो साइन tan में नहीं चेंज हो सकता। देखिए क्या फर्क पड़ रहा है, f पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्या लिखोगे यहाँ? साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। साइन पाई बाई 2 पे कॉस में चेंज होता है, कॉस पाई बाई 2 पे साइन में चेंज होता है, प्लस माइनस देखेंगे उसके बाद। यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन मॉड लगा है तो हो गया मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, दैट इज एफ एक्स। ये एफ एक्स ही आ गया, तो इसलिए पीरियड कितना हुआ? पाई बाई 2। अब कोई कहे बाई 4 करके देख लेना, देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी, देयरफॉर पीरियड है पाई बाई 2। ये रीजन, ये है पीरियोडिक फंक्शंस। क्वेश्चंस देखते हैं तो चलिए इसका पीरियड निकालना है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड है एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड है एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। एंड फोर्थ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स पावर 4 प्लस कॉस एक्स पावर 4। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के डिफरेंट पावर्स देख रहा हूं मैं, 1 2 3 4, क्या क्या हो रहा हो, चलो बताते हैं। फर्स्ट पीरियड कैलकुलेट करना, 2 पाई
sin x का पीरियड 2 पाई, cos x का 2 पाई, इन दोनों का ही 2 पाई है तो एलसीएम आप इसका भी 2 पाई एंड 2 पाई, एलसीएम आप 2 पाई एंड 2 पाई 2 पाई बाय 2 करके चेक करना चाहते हैं, चेक कर लें पाई पर f पाई प्लस x कितना होगा sin पाई प्लस x माइनस sin x, cos पाई प्लस x माइनस cos x, तो क्या ये fx के बराबर आया? नहीं आया, तो पीरियड कितना हो गया 2 पाई रहा। समझ रहे? कोई डाउट है? फर्स्ट, सेकेंड, नॉट पीरियडिक, तो लेकिन इसका पीरियडिक है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, वो भी तो देखो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 है, तो क्या है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक, पीरियड नॉट डिफाइंड, पीरियड क्या है डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, देखो ना sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x 2 पाई ऑड है, तो ये क्या हो गया 2 पाई, इसका भी 2 पाई, तो एलसीएम आप 2 पाई एंड 2 पाई 2 पाई, फिर f पाई प्लस x लिखोगे अगर तो sin पाई प्लस x माइनस sin x, तो माइनस sin क्यूब x माइनस cos क्यूब x आएगा, कितना हो गया माइनस fx के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू fx, ठीक है, तो क्या हुआ पीरियड 2 पाई रहे। नेक्स्ट 4 5/2 पाई बाय 2, देखिए कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करिए। यहाँ इवन डिग्री है, इसका पीरियड पाई, इवन डिग्री पीरियड पाई, तो पाई और पाई का एलसीएम पाई आया। अब बाई 2 करके देखेंगे तो f पाई बाय 2 प्लस x sin पाई बाय 2 प्लस x cos x पावर 4 cos पाई बाय 2 प्लस x माइनस sin x, लेकिन माइनस का पावर 4 इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब fx ही आ गया, fx आ गया तो पीरियड कितना हो गया 5/2 पाई बाय 2। देखो ऑब्जर्व करो, कोई डाउट है तो बताओ नो सर। किसी भी पॉइंट में। इस पे कुछ और क्वेश्चंस अगली क्लास में करते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक